कहते हैं कि जल है तो कल है, और लंबे समय से हमने ये सुना भी है कि अगर विश्व युद्ध होगा तो इस बार वो पानी पर होगा। और अब दिल्ली विधानसभा के चुनाव में पानी पर सियासत शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी पानी में जहर मिला रही है, हरियाणा से आने वाला पानी जो है उसमें जहर है, और इसी को लेकर हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि सिद्ध करके दिखाएं, नहीं तो मानहानि का केस होगा। लेकिन जनता क्या सोचती है, क्योंकि पानी तो हर घर में आता है, पानी हर किसी को जरूरत होती है। आंटी ये बताइए, कह रहे हैं कि पानी में जहर मिला के भेज रही है बीजेपी, ऐसा लगता है आपको? नहीं भेज रही। आपके घर में पानी साफ आता है, गंदा आता है? गंदा आता है। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जहर मिला रहे, क्या सही है झूठ है? अरविंद केजरीवाल तो है कहीं गरीबों को मकान दूंगा, गरीबों को मकान दूंगा, गरीबों को बिजली फ्री करूंगा, पानी फ्री करूंगा। हम तो किराएदार हैं, हर महीना हमारा तो 500 रुपया किराया का बढ़ रहा है। हम तो बिजली का बिल भी भरा, पानी का बिल भी भरा, तो कोई सुविधा नहीं मिल रही है? कोई सुविधा नहीं मिल रही है। तो भैया आंटी तो कह रही है कि सुविधा नहीं मिल रही है, पानी आता है गंदा आता है। अच्छा, घर में जो पीने का पानी है फिर वो कैसे पीती हैं? खरीद के पीती हैं? खरीद के पीते हैं हम तो, 10 रुपया जग्गा। अच्छा, फिल्टर का पानी खरीद के पीते हैं, यूज वो भी करते हैं, यूज में ही नहीं आ रहा है ये पानी। तो पानी तो यूज में नहीं आ रहा, पीने का पानी खरीदना पड़ रहा है। और लोग आप बताइए कि भाजपा पर अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं कि पानी जहर मिला के भेजा जा रहा है, हरियाणा से जो पानी आ रहा है, तो क्या सही है या क्या, क्यों कह रहे हैं वो ऐसा? मैम ये बेतुली बातें करते हैं। आप देख सकते हैं कि इतने सालों से हरियाणा में पानी आ रहा है, आज से पहले उन्होंने बात नहीं उठाई। आज चुनाव है तो आज ये मुद्दा उठा रहे हैं। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो भी जितने भी प्लांट दिल्ली में हैं उनकी अच्छी तरीके से जांच की जाए और फिर आम पब्लिक तक वो पानी पहुंचना चाहिए? तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? साफ साफ दिखाई दे रहा है कि केजरीवाल जी जो बातें, जिन बातों पे वो आए थे, जिन मुद्दों पे वो आए थे, उन पे वो बिल्कुल फेल हो चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अच्छी हेल्थ देंगे। आज की डेट में हमारे विधानसभा में बख्तारपुर वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे उन्होंने क्लिनिक खोल रखा है। मैं आपको उनकी वीडियो दिखा सकता हूं। उनमें आज पशुपालन जैसी व्यवस्था हो रही है, पशु और जैसे गाय भैंसे कुत्ते वगैरह सो रहे हैं, इतनी गलत व्यवस्था है। तो ये तो व्यवस्था से थोड़े नाराज है, आप कैसे देखते हैं? यहाँ पर क्या विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? पानी जहरीला हो सकता है, लगता है आपको कि ये भाजपा ऐसा कर सकती है? नहीं मैडम, भाजपा नहीं करेगी, क्योंकि भाजपा तो सरकार नहीं है ना, वो 25 सालों से तो केजरीवाल की सरकार चल रही है 11 साल से। तो अरविंद केजरीवाल क्यों कह रहे हैं ऐसा कि पानी जहर मिला के भेज रहे हैं? नहीं मैडम, ऐसा नहीं है, झूठ बोल रहे हो। झूठ बोल रहे हैं? हाँ। आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल सही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्या हो रहा है? सरासर झूठ बोलते हैं वो, दूसरों पे आरोप लगाते हैं, खुद पे वो बिल्कुल विफल है, उनकी सरकार फेल है और हर चीज़ पे झूठ बोलते हैं। पीने का पानी हो या पानी की निकासी हो, किसी भी तरह की हो, सब चीज़ें झूठ बोलते हैं। ना हमारे विधानसभा में कहाँ साफ सफाई है, सब गंदगी है। और तो वो कह रहे हैं कि पानी जो जहरीला है, अमोनिया इतना ज्यादा, ये हरियाणा से मिला के भेजा जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई लगती है आपको? हमने इसमें उनकी 1% माइनस में है, 101% सच्चाई है। पूरा हरियाणा भी तो पीता है पानी। नहीं, हरियाणा से जो दिल्ली पानी आ रहा है वो जहरीला हो के आ रहा है। नहीं, ऐसी झूठ है। और जो ट्रीटमेंट खड़े आप ये बताओ ना, चलते पानी में आप कितना केमिकल मिलाओगे? ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर चलते हुए पानी में आप सपोज करो कि नहर चल रही है, आप उसमें कितना क्विंटल केमिकल मिलाएंगे? पॉसिबल है? ये सरासर झूठ बोला जा रहा है। इसकी सरकार फेल हो चुकी है, चाहे महिला के मुद्दे पे, चाहे हेल्थ के मुद्दे पे, चाहे एजुकेशन के मुद्दे पे। फ्लॉप सरकार है। केजरीवाल को अब की बार दिल्ली की जनता उखाड़ फेंकने का कार्य करेगी और नरेला विधानसभा में अब की बार हम उसको सबक सिखाएंगे। तो आपको क्या लगता है? माता की भारत जी, मैम, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। इस बार कुछ भी हो, इस बार हमारे बीजेपी का सरकार दिल्ली में आ रहा है और केजरीवाल ने 10 साल से झूठ पे झूठ बोलते जा रहा है। आपको क्या लगता है सर? ये कह रहे हैं, आप बताइए कि अब तो पानी पर भी सियासत शुरू हो गई है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, आरोप प्रत्यारोप देखने के लिए मिल रहे हैं। देखो, केजरीवाल जी का सिर्फ एक काम है झूठ बोलना, उसके अलावा वो कुछ नहीं किया उन्होंने। जो वो गंदे पानी की कह रहे हैं, वो गंदा पानी उनकी अपनी अव्यवस्था की देन है। जो वो अगर जो ना वो नालों की सफाई कराते हैं तो वो गंदा पानी कहाँ जाएगा? ये उनकी खुद की देन है। हमारे नायब सैनी जी ने 3 दिन पहले बात कही थी, अगर झाड़ू को नीचे करे तो सफाई काम आती है, अगर उसको ऊपर करे तो वो भूत उतारने काम आते हैं। हम इस बार केजरीवाल का भूत उतारते हैं पूरी दिल्ली से। तो ये मतलब आप झाड़ू का इशारा कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, झाड़ू को सफाई कर देंगे, इसका भूत उतारने काम आती है। केजरीवाल का भूत उतारे, हमारे नायब सैनी जी ने बोला उसका, इसलिए वो खला हो गए। इस बार दिल्ली से बिल्कुल हमारी सरकार आ रहा है। बीजेपी का झाड़ू एकदम खत्म है जी पूरे। किसी में क्यों नाराजगी है? नाराजगी इसलिए है, एक तो सबसे पहले गरीब की जो स्वास्थ्य की बात करते हैं बिल्कुल भी कुछ नहीं, और दूसरे नंबर
आप देख सकते हैं पानी में इतना जहर आ रहा है हमारी जो तो वो तो यही कह रहे हैं कि पानी में जहर हरियाणा से मिला के भेज रहे हैं। जी केजरीवाल इतने झूठ बोल रहे हैं, वो अभी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि किसी तरह हमारा ये इस बार उनका सरकार ने जो हरियाणा से पानी आ रहा है वो हैदरपुर जो प्लांट है उसमें आ रहा है, जिसमें वो प्यूरिफाई होके आता है। अगर वो ये कह रहे हैं कि जहर आ रहा है तो ये प्लांट किस लिए काम कर रहा है? जब पानी वो दे रहे हैं, प्यूरिफाई करके दे रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें भी वो मिली भगत कर रहे हैं कुछ। तो यहाँ पे नरेला विधानसभा के लोगों को अब क्या लग रहा है, इस बार क्या होने वाला है? बीजेपी ओनली बीजेपी। एक तरफ तो ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी आ रही है, सरकार बना रही है? आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है? अरविंद केजरीवाल भी तो अच्छे काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल शराब के जो बोलता है कि उसने तो ठेके एक के साथ एक फ्री तरह नशे का आदि बना चुकी है पूरी दिल्ली, और एक तरफ तो केजरीवाल बिजली का बिल फ्री करने की बात करता है। ये 10 साल से केजरीवाल जी के विधायक ही यहाँ पे हैं, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। आपने देखा है विधायक जी को? बिल्कुल आते हैं? नहीं, यहाँ जी शरद चौहान तो कभी आते ही नहीं है। फिर आप क्या मिलने गए थे, उनसे शिकायत करने गए थे? जी बिल्कुल, हमने एक बार जब हम पूर्वांचल से हैं तो हमारे छठ पूजा में प्रोग्राम हो रहा था, हमने गए थे मिलने के तो लिए। पूर्वांचल के लोगों को फर्जी भी कह रहे हैं। हाँ तो फर्जी बोलिए रहे, जब भी तो इस बार जनता दिखाएगा, पूरे दिल्ली पूर्वांचल वासी भी दिखाएगा जो कितने दम है, और इस बार बीजेपी का सरकार आ रहा है। तो यहाँ पर नरेला में जो लोग हैं उनके अपने अपने अलग मुद्दे हैं, अलग अलग बातें हैं। आप बताइए, आपको क्या पानी पर सियासत हो रही, कह रहे कि जहरीला पानी हरियाणा से आ रहा है, भाजपा जहरीला कर रही है पानी को। देखो, तो वो तो ये भी कहता था कि जो पानी है वो जहरीला हरियाणा से आ रहा है। हाँ। वो ये भी कहता था कि जो दूषित हवा है, पराली की जो हवा है वो पंजाब से आ रही है। अब पंजाब से आनी बंद हो गई, अब हरियाणा से आ रही है। तो दिल्ली में कौन सी हवा चल रही है? भारतीय जनता पार्टी की, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की। चुनावी मैदान में तो और लोग भी हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस भी है। देखो, दिल्ली में नहीं, नरेला में नहीं, बादली में नहीं, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की हवा है, और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 50 से ज्यादा सीटों पे जीतने वाली है। तो यहाँ पर तो दावे कर रहे हैं, जनता के दावे हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि जनता के ये दावे 8 फरवरी को किस तरीके से सामने आते हैं। विजय सुनील यादव के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना की रिपोर्ट।